कि पाकिस्तान मुस्लिम देशों का सरपंच बनने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और वो ये भी चाहता है कि अगर अरब देश अब इजराइल के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं तो भारत को वो भी इजराइल बताकर हमारे खिलाफ मुस्लिम देशों की इस एकजुटता का फायदा उठाए। हाथ में कटोरा और बनने चले हैं ऐसे समृद्ध अरब देशों के सरपंच। हालांकि मुस्लिम देश ऐसा नहीं करेंगे और ये तमाम देश बहुत ही प्रगतिशील देश हैं। अब तक भारत को मुस्लिम देशों का कतर के दोहा में हुए इस्लामिक शिखर सम्मेलन के बाद पीएम नेतन्याहू ने हमास की टॉप लीडरशिप की सफाई का अगर मुस्लिम देशों ने इस्लामिक नाटो बना लिया तो भारत की टेंशन कितनी बढ़ सकती है। जी हां, बिल्कुल सही सुना है आपने। इजराइल के खिलाफ कतर में 50 मुस्लिम देशों के जुटान के बाद ये चर्चाएं हर तरफ होने लगी हैं कि इजराइल जैसी शक्तियों के खिलाफ अब मुस्लिम देश एकजुट होकर नाटो जैसा संगठन बना सकते हैं। मतलब अगर कोई भी दूसरा देश इस्लामिक नाटो में शामिल मुल्क पर हमला करने की कोशिश करता है तो उसे पूरे संगठन पर यानी इन सभी देशों पर एक अटैक माना जाएगा। अब अगर यह संगठन वास्तव में रूप ले लेता है पाकिस्तान इज द ओनली मुस्लिम कंट्री विथ न्यूक्लियर वेपन्स। लेकिन ये जो जीसीसी की कंट्रीज हैं, सऊदी अरब है, कतर है, बहरीन है, यूएई है, वगैरह वगैरह, इन सबको पाकिस्तान की नीयत के बारे में दोस्तों पता है। ये भली बात ही परिचित है। पाकिस्तान को कोई इंटरेस्ट नहीं है। पाकिस्तान को ना इजराइल में इंटरेस्ट है, ना मुसलमान देशों में इंटरेस्ट है। पाकिस्तान को पैसे में इंटरेस्ट है। जब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पहुंचते हैं कतर, वो क्यों पहुंचते हैं? 2 घंटे के लिए जाते हैं वहां पे कि साहब हम आपके साथ खड़े हैं। अरे आपके साथ खड़े होके आप जमीन पे लेट जाओ, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? How is it impacting the overall geopolitics of that area? अगर मुस्लिम देशों ने इस्लामिक नाटो बना लिया तो भारत की टेंशन कितनी बढ़ सकती है। जी हां, बिल्कुल सही सुना है आपने। इजराइल के खिलाफ कतर में 50 मुस्लिम देशों के जुटान के बाद ये चर्चाएं हर तरफ होने लगी हैं कि इजराइल जैसी शक्तियों के खिलाफ अब मुस्लिम देश एकजुट होकर नाटो जैसा संगठन बना सकते हैं। मतलब अगर कोई भी दूसरा देश इस्लामिक नाटो में शामिल मुल्क पर हमला करने की कोशिश करता है तो उसे पूरे संगठन पर यानी इन सभी देशों पर एक अटैक माना जाएगा। अब अगर यह संगठन वास्तव में रूप ले लेता है तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान की पावर भी बढ़ना तय है। ऐसे में पाकिस्तान को आंख दिखाना। नमस्कार, मैं हूं रोहन शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। 15 सितंबर को कतर की राजधानी दोहा में करीब 50 मुस्लिम देशों जैसे ईरान, इराक, पाकिस्तान, तुर्की, लेबनान, तजाकिस्तान और सीरिया जैसे देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए। मीटिंग का मकसद 9 सितंबर को कतर पर हुए हमले का इजराइल को जवाब देना था, जिसमें हमास के 5 मेंबर और कतर के एक सुरक्षा अधिकारी की मौत हो गई थी। पिछले कुछ घटनाक्रमों को देखते हुए यह तो साफ है कि इजराइल इतने पर तो रुकने वाला नहीं है। माना जा रहा है कि इसके बाद इजराइल के निशाने पर सऊदी अरब, इराक और तुर्की हो सकते हैं, क्योंकि तुर्की खुले तौर पर हमास को समर्थन देता है। सीरिया के मुद्दे पर भी तुर्की और इजराइल आमने सामने रहते हैं। ऐसे में समय की मांग है कि इन तमाम मुस्लिम देशों को अपनी सुरक्षा के लिए कुछ ठोस इंतजाम करना चाहिए, जिसके लिए इस्लामिक नाटो जैसा संगठन बनाने की मांगें उठने लगी हैं। नाटो, जिसका पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक सैन्य और राजनीतिक गठबंधन है जिसे 4 अप्रैल 1949 को स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य सभी सदस्य देशों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और सामूहिक रक्षा की नीति को बढ़ावा देना है। नाटो में 31 देश शामिल हैं, जिनमें प्रमुख देश जैसे अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली और तुर्की है। इसके अलावा कई अन्य देशों के साथ भी साझेदारी है, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान आदि शामिल हैं। नाटो के आर्टिकल 5 के मुताबिक इसके किसी भी सदस्य देश पर हमले को नाटो के सभी देशों पर हमला माना जाता है। इधर कतर के दोहा में हुई मीटिंग में मिस्र ने खुले तौर पर नाटो जैसा एक साझा मिलिट्री बनाने का प्रस्ताव दिया, जिसकी अध्यक्षता अरब लीग के 22 देशों में बारी बारी से सौंपी जाएगी और इसका पहला अध्यक्ष मिस्र होगा। मिस्र ने प्रस्ताव रखा तो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी मुस्लिम देशों से इजराइल के साथ रिश्ते तोड़ने को कहा और इस्लामिक देशों से एकजुट होने की अपील की। वहीं बड़ी खबर निकल के आ रही है, बनने जा रहा है इस्लामिक देशों का नेटो, या ये कहें कि मुस्लिम देशों का नेटो। एक ऐसा संगठन जो अब तक अमेरिका, जिसके लिए काम होता था, अमेरिका का संगठन था नेटो, अब इसी तर्ज पर एक नया संगठन बनने की बात हो रही है, जो कि ईरान ने काफी पहले जिसकी अपील की थी। काफी वक्त से ईरान ये बात कह रहा था कि एक नेटो की तरह ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो मुस्लिम कंट्रीज की रक्षा। पाकिस्तान की कोशिश आज से नहीं रही है कि एक वो इस तरह का ब्लॉक बनाए जो कि उसका मेन थ्रेट इंडिया अपने आप इंडिया को मानता है। वो इस तरह से ऐसा ब्लॉक बनाए जिससे कि भारत को घेर सके। ओआईसी के जरिए भी वो भारत को घेरने की कोशिश कर चुका है। क्योंकि भारत और इजराइल आपस में दोस्त हैं, इसीलिए इजराइल के साथ साथ वो भारत को भी एक तरह से घेरने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वहां पे इस्लामिक देश के तमाम नेता मौजूद थे। अब दूसरी बात आती है कि क्या ऐसा कोई संगठन बन सकता है नाटो की तर्ज पर इस्लामिक देशों को मिला करके? इसकी संभावना नगण्य है, बिल्कुल जीरो है। क्योंकि एक इनके पास ऑलरेडी एक संगठन है ओआईसी करके, वो एक पॉलिटिकल संगठन है, उसका आर्मी से कोई लेना देना नहीं है।
ओआईसी में इस्लामिक देशों की आपसी बातचीत होती है, पॉलिटिकल वहां पे फैसले लिए जाते हैं। लेकिन अगर सैन्य संगठन बनाता है तो वो सीधे सीधे इजराइल को तो खतरा होगा ही होगा, कल को जाकर के वो खतरा होगा अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका ने जो अपना एक इन्फ्लुएंस बना के रखा है मिडिल ईस्ट में, पूरे अरब नेशंस में, वो उसको काउंटर करेगा। राइट, पाकिस्तान के पास खुद परमाणु बम है, इसीलिए अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि एक पहली बात तो कि इस तरह का कोई संगठन बने, दूसरी बात वो नहीं चाहेगा कि ऐसा अगर कोई संगठन बनता है तो उसमें पाकिस्तान आ पाए। हुआ तब बौखलाया हुआ है ना, इससे पहले कतर की तरफ से कितने बयान दिए गए? एक भी नहीं, सब डिप्लोमेटिक बयान दे रहे हैं ना, हाँ, युद्ध खत्म हो जाना चाहिए, शांति होनी चाहिए, हाँ, बस इतना ही बयान है। हाँ। तुर्की की तरफ से कुछ आक्रामक बयान दिए गए हैं, तुर्की के राष्ट्रपति ने गाजा में जो हो रहा है उसको नरसंहार कहा, बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री है उसको तुर्की ने उनको मतलब एक नरसंहार करने का आरोप उठाया है, वार क्रिमिनल तक का, या अलग अलग चीजें का है। तो इस्लामिक देश जो कि ताकतवर इस्लामिक देश है, यूएई, सऊदी अरब, चाहे तुर्की या फिर मिस्र हो गया या जॉर्डन हो गया, जिनका रुतबा है, राइट, उनकी तरफ से इजराइल के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा गया है। क्या पिछले 2-2.5 साल में ऐसा संकेतों से आगे बढ़ करके आप इजराइल के खिलाफ सैंक्शंस लगा सकते थे? जिस तरह से नाटो ने या अमेरिका ने, यूरोपीय देशों ने मिलकर के यूक्रेन में युद्ध शुरू करने के बाद रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाया है, क्या इस्लामिक देश ने मिलकर के अभी तक आधिकारिक तौर पर क्या इजराइल के खिलाफ प्रतिबंध लगाए हैं? नहीं लिए। इजराइल के खिलाफ क्या एक्शन लिए गए हैं इस्लामिक देशों की तरफ से? आप अगर देखिएगा तह में जाकर के तो जीरो। ईरान ने अपने बदौलत, अपने प्रॉक्सी की बदौलत इजराइल को डैमेज करने की कोशिश की, जो लेकिन ईरान और इजराइल में युद्ध हम लोग देख चुके हैं, राइट। तो ईरान को जितना डैमेज हो चुका है इजरायली हमले में, मुझे नहीं लगता कि आने वाले वक्त में उसके पास इतनी ताकत बची है कि वो कुछ और कर पाए, डिफेंस कर पाए। दूसरी बात आती है, क्या इस तरह का कोई संगठन बन सकता है? क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव नहीं, क्योंकि अमेरिका के पास इस तरह के संगठन को बनने से रोकने के लिए उसके पास दर्जनों हथियार है। एक तो है कि मिडिल ईस्ट जो अपने आप कई अलग अलग विचारधारा में बटे हुए हैं, सीरिया की अपनी समस्या है, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात की अपनी समस्या है, तुर्की है और सऊदी अरब, वो आपस में इसलिए भिड़े हुए रहते हैं कि दोनों को इस्लामिक देशों का मुखिया बनना है, वर्चस्व की जंग है दोनों में। ईरान के साथ अपनी दिक्कतें हैं, ईरान और सऊदी अरब के बीच में हालिया समय में चीन की मध्यस्थता में अगर एक सामान्य संबंध हुए हैं तो उसके पीछे ऐसा नहीं है कि दोनों के दिल मिल गए हैं। इसके पीछे मतलब यह है कि दोनों को एक दूसरे की कुछ हद तक जरूरी है, क्योंकि ईरान भी तो काफी ज्यादा कमजोर है ना, सऊदी अरब को भी जरूरी है कि उसके जो अपना ड्रीम सिटी बना रही है उसको पैसे की जरूरत है, वो नहीं चाहता है कि हुती विद्रोही या कोई अन्य तरह से आकर के उसके देश पे हमला करे और वो अस्थिरता में जाए, राइट। तो इसलिए सब अपने अपने जो निजी स्वार्थ होते हैं, जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी हम देखते हैं, अपने हितों के लिए समझौते करते हैं। इसलिए ईरान और सऊदी अरब ने आपस में रिश्तों को सामान्य करने की कोशिश की है, इससे चीन का एक बड़ा फायदा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके बीच में कोई दिल मिल गया हाँ। अगर कल होकर के एक नाटो, सपोज करिए कि एक नाटो जैसा देश इस्लामिक देश मिलकर के बना लेते हैं, तो क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे? राइट, इस तरह की कोई उम्मीद नहीं है। पहले अमेरिका इनको तुरंत गैर अरब देशों के साथ बंटवारा करवाएगा, इनके बीच में आपसी जो तमाम जो गड़े हुए मुर्दे हैं उनको उबारे। अब कतर की आप जहां तक बात कर रहे हैं, कतर के साथ भी तो अच्छे संबंध नहीं रहे हैं कई सारे इस्लामिक देशों के, राइट।